ये हमारा प्रॉपर्टी का मसला है। हमने 1-5 पे कॉल की, पुलिस वालों ने हमें बुलाया कि भाई इतने बजे अपने कागज़ वगैरह लेके आओ। हमें बुलाया गया, हम उधर गए हैं। किसी के पास वो नाइफ कटर नहीं होता जो तार छीलता, थाने के अंदर वो मारा है, वो कट लगे हैं। मैंने आपको तस्वीरें पिक्चरें सेंड की है। ये थाने के अंदर मारा है। ये थाने के अंदर मारा है उन्होंने। तो पुलिस वाले कहाँ थे जब पुलिस मारा? उसी टाइम उन्होंने छुड़ाया था, लेकिन वो भी डर गए थे। भाई एक लड़का बेहोश हो गया था जिसकी आँख पे वो कटर लगा। मेरे मामू ने मुझे धमकियाँ दी थी कि मैं तुम्हें मारूंगा। मैं ASI आरफ साहब के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अभी मारी तो नहीं है ना। जब उन्होंने मारा है, जब हम उसके पास दोबारा फिर उनके पास गए हैं कि रोए हैं कि ये देखो अब हमारे साथ, अभी ये थाने में हमारे साथ ये वाकया हुआ, तो फिर भी कोई इशू नहीं। मैं माड़ा बंदा हूँ, ये दिहाड़ीदार हूँ, रश्का चलाता हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत यानी कि ना तंग करते हैं। असल ज़मीन का है, प्रॉपर्टी का मसला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। मेरे साथ एक हट्टा कट्टा जवान लड़का मौजूद है, लेकिन अंदर से ये डरा हुआ है। डरा हुआ किससे है? अपने सगे मामू से। पूरी वजह जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या मामला है? आप लोगों ने मुझे जो तस्वीरें आपने बताई हैं उसके अंदर किसको मारा हुआ है? सर जी, ये मेरे मामू का बेटा छोटा, ये हमारा प्रॉपर्टी का मसला है। हमें सी थाने में सगा मामू है? सगा मामू है। आपकी सगी माँ का सगा भाई? हाँ भाई, हमने 1-5 पे कॉल की कि भाई दुकानें खुली हुई थी, जो प्रॉपर्टी का मसला हमने कहा बंद करवाई हुई थी, तो वो कह रहे कि जब यानी कि होगा ना मसला जो भी हल, तो फिर दुकानें खोल लेना। हमने 1-5 पे कॉल की, पुलिस वालों ने हमें बुलाया कि भाई इतने बजे अपने कागज़ वगैरह लेके आओ। वो दूसरी पार्टी जो मेरे मामू वो कह रहे हैं हमारे पास कागजात है, सब कुछ है, लेकिन हाँ वो जब उनको कहा कि भाई लेके आओ, वो 7 बंदे थे वो जो सी थाने में यानी कि आए हैं। जैसे ही वो आए हैं हम भी उधर गए हैं। ये थाना कहाँ पे है? ये सी थाना में फेज़ 8 में, फेज़ 6 में, तो बरकी रोड। अच्छा, तो उधर सर जी हमें बुलाया गया, हम उधर गए हैं। तो उधर ही बस हम खड़े हुए थे, उन्होंने कहा खड़े हो, तो एक फाइल नीचे रह गई, मैं लेने आया हूँ, मेरी सिस्टर थी साथ। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो आए हैं इकट्ठे हुए हैं, किसी के पास वो नाइफ कटर नहीं होता जो तार छीलता, थाने के अंदर उन्होंने क्या किया, वो मारा है, वो कट लगे हैं। मैंने आपको तस्वीरें पिक्चरें सेंड की हैं। अच्छा, जो तस्वीरों के अंदर कट लगे हुए हैं ये थाने के अंदर मारा है? ये थाने के अंदर मारा है उन्होंने। तो लेकिन ये जैसे ही 3-4 माह, एक यानी कि मेरा साला है नवीद। तो पुलिस वाले कहाँ थे जब पुलिस मारा? उसी टाइम उन्होंने छुड़ाया था, लेकिन वो भी डर गए थे। भाई एक लड़का बेहोश हो गया था जिसकी आँख पे वो कटर लगा। तो कौन लड़का बेहोश? वो मेरा छोटा भाई था, वो बेहोश हो गया था, उसकी आँख पे कटर लगा था। तकरीबन उसके भी 10-12 टांके लगे हुए हैं, तो वो डर गए थे। ये सारा मामला थाने के अंदर हुआ? थाने के अंदर हुआ। SHO का नाम क्या है? SHO का नाम मेरा ख्याल शकील है। वो शकील? हाँ जी। तो हमने यानी कि काफ़ी सारी यानी कि ना जो FIR भी दी हैं, कोई मामला कोई नहीं हल। वो कहते हैं कि भाई पहले मैं गया था, RF ASI था, जब मैंने उसको बताया कि भाई मुझे ये टॉर्चर कर रहे हैं, कह रहा मैं छुरियाँ मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कौन कहता है? RF ASI आपको छुरियाँ मारेगा? नहीं जी, मेरे मामू ने मुझे धमकियाँ दी थी कि मैं तुम्हें मारूंगा। अच्छा, उसने मुझे छुरी भी दिखाई। मैं ASI आरफ साहब के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अभी मारी तो नहीं है ना, तेरा मामू है, कुछ भी नहीं कहता। जब उन्होंने मारा है, जब हम उसके पास दोबारा फिर उनके पास गए हैं कि रोए हैं कि ये देखो अब हमारे साथ, अभी ये थाने में हमारे साथ ये वाकया हुआ, तो फिर भी कोई इशू नहीं। 3-4 माह यानी कि नवीद शफीक 3-4 माह 5 माह यानी कि जेल में रह के आया, मेरे नाक की हड्डी क्रैक हो गई थी। तो जैसे ही वो बाहर आया, वो मुझे जान की धमकियाँ दे रहा है कि भाई जान से मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा। वो आए दिन कोई ना कोई रास्ते में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे रोके। मैं माड़ा बंदा हूँ, ये दिहाड़ीदार हूँ, रश्का चलाता हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत यानी कि ना तंग करते हैं। मेरा मसला असल ज़मीन का है, प्रॉपर्टी का मसला है। वो आपसे हिस्सा मांगना चाह रहे हैं? वो हिस्सा नहीं मांग रहे, हिस्सा हम मांग रहे हैं। लेकिन हाँ जी, अम्मी का वालदा का लेकिन वो वालदा को भी उन्हें बाज़ार में यानी कि 3 बहनें हैं, उनको बाज़ार में भी ठुड्डे वगैरह मारे हैं, बहुत ज़्यादा मारा। लेकिन सगे भाइयों ने मारा, लेकिन कोई भी नहीं, उसका कोई भी नहीं हल हुआ। जहाँ पे भी जाते हैं वो किसी न किसी की सिफारिश करवा देते हैं, वो नशा बेचते हैं। अच्छा, वो मामू? हाँ, वो नशा ही बेचते हैं। वो खुद पाउडर भी पीता मामू? हाँ जी। तो लेकिन वो मामू का नाम क्या है? उसका नाम अनवर है। अनवर जी। तो अभी डरते हो उससे? डरते कि सर जी आपके सामने जो आपके मैंने पिक्चरें दिखाई हैं, वो किसी का लिहाज नहीं करते। अभी किसी नशाई बंदे को आप इधर से अच्छा, जब ये इस लेवल का मारा, कट मारे, मुझे बताओ कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की उनके ऊपर? पुलिस ने क्या कार्रवाई करनी सर जी, उनको वक्ती तौर पे पकड़ा है कि वो कह रहे हैं कि भाई आगे से ये कुछ भी नहीं कहेंगे, आगे से हम इनको ऐसा FIR वगैरह कुछ नहीं? सब कुछ हुआ है। नहीं, उनके ऊपर 324 लगी है, लेकिन वो फिर भी छोड़ आए। मैं कह रहा हूँ किसी के ऊपर चोरी के भी पर्चे हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं पकड़ता। जैसे वो एक दफ़ा पकड़ा है, उनको लेके जा रहे हैं, रास्ते में छोड़ दिया।
पुलिस वालों ने रास्तों में छोड़ दिया। पैसे दे दिए? पैसे दे देते हैं वो। जैसे ही मुझे एक दफ़ा उसने मुझे दरख्वास्त दी है मेरे खिलाफ़ कि भाई इसने ना मुझे गालियाँ निकाली, झूठी दरख्वास्त दी है। मैं उधर गया, मुझे बुलाया ASI साहब ने, उसने मुझसे 1500 रुपया लिया। वो कह रहा ASI ने वो कह रहा कि भाई मैं आपका रोला ना ख़त्म करवा दूँगा, आप अगली दफ़ा आना 3500 रुपया दे। मैं 3500 रुपया और देना, मैं रोला ख़त्म करवा दूँगा। हालांकि मैंने कोई किसी को छेड़ा भी नहीं है कि इतनी दूर मैं, हालांकि अपने रूट पे नहीं रिक्शा चलाता। ये इधर आके बहू वाले का मैं रहशी हूँ और इधर आके रिक्शा चला रहा हूँ कि सिर्फ लड़ाई के डर से कि भाई हमें कुछ कहे ना, क्योंकि कमाने वाला मैं ही हूँ। मेरा एक भाई है, उसके वो 14 अगस्त वाले दिन उसके चोट पे यानी कि लगी थी सर पे, वो उसको नहीं यानी कि पता चलता। वो एक छोटा भाई है, उससे वो मजदूर है, और एक छोटा वो हाफज है। मैं अकेला ही यानी कि काम कर रहा हूँ, अपने घर को संभाल रहा हूँ, लेकिन वो हमें फिर भी नहीं जीने देते। आए दिन कोई ना कोई धमकियाँ कि भाई हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कोई सुनता ही नहीं हमारी। हमने पुलिस वालों को पैसे खिला देते हैं। वो ज़ाहिरी बात है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर पकड़ के लेके जाता, रास्ते में छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, क्यों कोई भी नहीं सुनता। उस टाइम में तो हुकूमत नहीं थी, यानी कि वो ये जो पिछले अरसे की बात है। हाँ जी, निगरान हुकूमत थी, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कोशिश की। अभी मैं कह रहा था कि भाई हम असम्बली हाल में जाएंगे कुछ दिनों में, चाहे कल जाएं, परसों जाएंगे, 2 दिन, मतलब एहतजाज करोगे वहाँ? एहतजाज करेंगे कि भाई शायद फिर ही हमारी सुने, लेकिन वो कोई भी नहीं सुन रहा। कि जो मेरा जो साला है वो तो प्रॉपर्टी डीलर है, वो सबको यानी कि तंग कर रहा है। वो मेरे प्रॉपर्टी डीलर डॉन बना हुआ है? हाँ जी, वो डॉन बना हुआ है। नाम क्या उसका? नवीद शफीक है उसका, भट्टे चौक पे रहता है। भट्टे चौक का बदमाश है? का बदमाश है, लेकिन वो सबको अभी यानी कि थोड़े दिन हुए हैं, यानी कि वो मुझे धमकी लगवा रहा था कि भाई तुम्हें पता है कि मैं साद रफ़ीक का ये कार ख़ास हूँ, मैं तुम्हें ऐसे करवा दूंगा, ये करवा। मतलब लोगों के गलत नाम इस्तेमाल कर? हाँ जी, लोग उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं थोड़ी सी, वो तस्वीरों का नजायज़ फ़ायदा कि भाई मेरा ये वो रिश्तेदार, मैं ऐसे करवा दूंगा, तुम्हें ये करवा दूंगा। आए दिन कोई ना यानी कि ऐसे ही सिलसिला चलता। मैं कह रहा हूँ कि मैं बरकी रोड का रहशी हूँ, इतनी दूर से मैं इधर ही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। साद रफ़ीक ऐसे कामों में कभी साथ नहीं देता इन लोगों के? लेकिन सर जी उन्होंने तो यानी कि नाम बदनाम कर रहे हैं ना। वो देखें कि कोई भी मसला होता है ना, क्या वो मैं कह रहा हूँ कि कोई आम बंदा है ना, कोई आप पकड़ के लेके जाता पुलिस वाला, वो ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो रास्ते में जाके सिफारिश है, कोई काम है, तो इसलिए छोड़ देते हैं उसको। अच्छा, तो अभी आपको जान का खतरा है, धमकियाँ भी दे रहे हैं? धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन हमने 2-3 दफ़ा मैं कह रहा हूँ मैं गया हूँ, लेकिन अब किसके पास आऊँगे जो हमारा कोई ये काम करे। मतलब पुलिस के पास भी चले गए, जिन दारों में दिल ही नहीं करता कि भाई उधर जाके क्या करें, वो गालियाँ भी निकालते हैं, किसके पास जाएँ। कोई गरीब बंदा, मैं कह रहा हूँ आम बंदा कोई चला जाता है, इनके पास ये गालियाँ निकालते हैं, पुलिस वाले वो गालियाँ निकालते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये अभी मीडिया में यानी कि फेसबुक पे बहुत छाए हुए हैं कि भाई हमें रिपोर्ट दो, हम ऐसे करेंगे, ये करें, कुछ भी नहीं करें। उनके पास जाएँ, कोई भी आदमी चला जाए, वो उधर जाके बाहर बैठा रहेगा। मैं कह रहा हूँ उनके पास तो DPO साहब के पास या किसी और के पास के जाने की दूर की बात है। हम FIR दर्ज कराने जाते हैं ना, वो कह रहे हैं उधर बैठ जाए, करवा देता हूँ। अगर कोई जानने वाला है उनका, कोई पता है कि भाई इसने मुझे पैसे देने, उसको कहेंगे अंदर आ जाओ। हम SHO से नहीं मिल सकते, हालांकि वो हमारी तरह, ये टैक्स कहाँ से जा रहे हैं हमारे इतने, यानी कि जो खा रहे हैं ये हमारी टैक्सों पे पल रहे हैं, तो फिर भी ये हमें ये ऐसे करें तो। अच्छा दोस्तों, एक आम इंसान, एक आम शहरी के लिए पुलिस का काम है कि उसकी हिफाजत करना, उसके मामलात को आसान करना। अगर हम थानों में जाने से डरने लग जाएंगे तो मुझे लगता है फिर थानों का फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर उस्मान साहब IG पंजाब जो हैं, वो बड़े दावे करते हैं कि जी हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, और बहुत से ऐसे DPOs हैं जो लोगों के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता सारे लोग नहीं कर रहे, लेकिन जो SHOs हैं जो गलत काम करते हैं, मैं IG साहब से गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते रहम करें, आवाम के ऊपर रहम करें। हमारे लोग थानों में जाने से डरते हैं। अगर किसी के साथ कोई वारदात या कोई मसला हो जाए, एक आम बंदा थाने में जाने से डरता है। आपने वादा किया था कि कोई आम बंदा थानों में जाने से डरेगा नहीं, तो ये क्या है? ये क्यों डर रहा है थानों में जाने से? ये क्यों आप तक रसाई हासिल करने से डर रहा है कि कल के दिन आप भी इसके साथ वही काम करेंगे जैसे आम SHOs कर रहे हैं या एक ASI कर रहा है? और मरियम नवाज साहिबा, और नाम लिया जा रहा था, किसका नाम ले रहा था वो? साद रफ़ीक साहब को। साद रफ़ीक साहब को मैं बज़ाते खुद जानता हूँ। साद रफ़ीक साहब, आपसे भी मैं मुतालबा करूँगा कि अगर आपका नाम लेकर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो ये आपका भी काम बनता है उस बंदे को पकड़ें, पूछें कि ये आपका गलत नाम लेकर क्यों बदमाशी कर रहा है। और IG पंजाब साहब, आपसे मैं अपील करूँगा
किस शख्स की दरख्वास्त और एप्लीकेशन या जो भी SHOs इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, खुदा के वास्ते इसको इंसाफ दिलवाएं। ये पाकिस्तान का एक शहरी है, आपका काम बनता है इनको इंसाफ दिलवाना। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहे लीडर TV। अल्लाह हाफिज़।